हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आइए चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मंथली एग्जामिनेशन मई 2024 का। ठीक है दोस्तों, मासिक परीक्षा मई 2024 का हम लोग बायोलॉजी विषय के क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस है, जनक के समान जीव प्राप्त किया जा सकता है? ए बीज से, बी युग्मनज से, सी युग्मकों से, डी द्विखंडन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी द्विखंडन से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, सियोन शब्द का प्रयोग किस संबंध में किया जाता है? ए भ्रूण विज्ञान से, बी लैंगिक प्रजनन से, सी परागन से, डी ग्राफ्टिंग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ग्राफ्टिंग से। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रायोफिलम में वर्धी प्रजनन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ब्रायोफाइलम। ए पुष्प कलिकाओं से, बी पत्तियों से, सी बीज से, डी जड़ों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पत्तियों से। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। क्लेडोफोरा के युग्मक होते हैं। द गैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा आर। ए समयुग्मक, बी विषम युग्मक, सी एगेमस, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए समयुग्मक। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। ओडोगोनियम में अलैंगिक प्रजनन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ओडोगोनियम। ए चल बीजाणु द्वारा, बी एकाई नीट द्वारा, सी ए और बी दोनों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी एकाइनेट द्वारा। 6th नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, एगेव में वर्धी प्रजनन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन टेक्स प्लेस इन एगेव। ए प्रकलिकाओं द्वारा बायबल्बिस, बी संकरण द्वारा, सी भूस्तारी द्वारा, डी प्रकंद द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए प्रकलिकाओं द्वारा बायबल्बिस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया। ए द्विविखंडन द्वारा, बी संलयन द्वारा, सी खंडन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए द्विविखंडन द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें एक बात कहना है दोस्तों कि आप लोग क्लास 12 से संबंधित जो भी तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। चूँकि फाइनल एग्जामिनेशन में किस क्वेश्चन को पूछ दिया जाए ये कहना मुश्किल होता है दोस्तों। इसीलिए सभी क्वेश्चंस की तैयारी हम लोग मन लगा कर करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नर जननांग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन? ए पुमंग, बी अंडाशय, सी वर्तिकाग,
व्याघ्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पुमंग। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पराग कणों का निर्माण होता है। पॉलिन ग्रेन्स, परागकणों का निर्माण होता है। पॉलिन ग्रेन्स आर फाउंड इन ए परागकोश में, बी अंडाशय में, सी पुंकेसर में, डी वर्तिकाग्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए परागकोश में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द स्पर्म ऑफ ह्यूमन आर ए 14, बी 46, सी 23, डी 92। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 23। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है केचुआ है अर्थवॉर्म इज ए एकलिंगी, बी द्विलिंगी, सी अलिंगी, डी नपुंसक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी द्विलिंगी। इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। प्रकंद किसका उदाहरण है? राइजोम इज द एग्जाम्पल ऑफ ए लहसुन, बी अरबी, सी अदरक, डी प्याज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अदरक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। लैंगिक जनन की इकाई है। द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए युग्मनज। लैंगिक जनन की इकाई है। द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए युग्मनज, बी द्विगुणित जीव, सी अगुणित युग्मक, डी उत्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर हो जाएगा अगुणित युग्मक। 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। गैमिट ट्रांसफर्स कैन अकर ए जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी हवा द्वारा, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ए मुकुलन, बी लेयरिंग, सी बोना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी बोना। 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निषेचन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड फर्टिलाइजेशन? ए नावास्चीन ने, बी स्ट्रासबर्गर ने, सी लिवेन हॉक ने, डी रॉबर्ट हुक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी स्ट्रासबर्गर ने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन। भ्रूण कोश है एम्ब्रायो सैक इज ए गुरु बीजाणु मातृकोशिका, बी गुरु युग्मकोद्भिद, सी गुरु बीजाणु दुभिद, डी गुरु बीजाणु धानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए गुरु बीजाणु मातृकोशिका मेगास्पोर मदर सेल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मटर का बीजांड ओव्यूल होता है। इन पी द ओव्यूल इज ए हेमी एनाट्रोपस, बी एम्फीट्रोपस, सी एनाट्रोपस एंड डी कंपाइलोट्रोपस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हेमी एनाट्रोपस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। वह स्थान जहां
बिजांड ब्रिंथ से जुड़ता है कहलाता है। द पॉइंट वेयर फनिकल इज अटैच्ड टू ओव्यूल इज कॉल्ड ए निभाग चलाजा, बी बीजांड द्वार माइक्रोपाइल, सी बीजांडकाय न्यूशेलस, डी नाभिका हाइलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नाभिका हाइलम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आवृत बीजियों में द्विनिषेचन उत्पन्न करता है। द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज इन एंजियोस्पर्म्स इज टू प्रोड्यूस ए भ्रूणपोष, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। आवृत बीजियों में द्विनिषेचन उत्पन्न करता है। द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस ए भ्रूणपोष, बी बीज, सी बीजपत्र कोटिलेडॉन्स, डी भ्रूण इंडोकार्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का ए हो जाएगा भ्रूणपोष। तो अगले क्वेश्चन हम लोग 21वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, बीजांड के ब्रिंथ को कहते हैं। स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड ए फिनिकल, बी कॉरंकल बीजचोल, सी न्यूशेलस बीजांडकाय, डी पेडिसेल ब्रिंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्यूनिकल बीजांड ब्रिंथ। तो 22वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू ए मध्यावरण में इंटीगमेंट, बी सीड बीज में, सी भ्रूण में एम्ब्रायो, डी भ्रूणपोष में एंडोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बीज में। तो अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। पार्थेनोजेनेसिस इज कॉमन इन ए अंगूर में, बी आम में, सी नींबू में, डी लीची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए अंगूर में। इसी प्रकार से 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूण कोश होता है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायो सैक इज यूजुअली ए एक कोशिकीय 1 सेल्ड, बी 2 कोशिकीय 2 सेल्ड, सी 5 कोशिकीय 5 सेल्ड एंड डी 7 कोशिकीय 7 सेल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 7 कोशिकीय 7 सेल्ड। तो अगले क्वेश्चन हम लोग 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं दोस्तों, आवृत्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। Which structure is not found in angiosperm? A आर्कीगोनियम, B स्त्री केसर पिस्टिल, C परागकोश एंथर एंड D गुरु युग्मकोद्भिद मेगा मेटोफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए आर्कीगोनियम। 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मूल तंत्र रूट सिस्टम बनता है। रूट सिस्टम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए बीज के भ्रूण से एम्ब्रियो ऑफ सीड, बी कलिका से बड, सी भ्रूण के प्रांकुर से प्लमल ऑफ द एम्ब्रियो, डी भ्रूण के मूलांकर कुर से रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भ्रूण के मूलांकुर से। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 27वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कमल में परागन किसके द्वारा किया जाता है। पॉलिनेशन इन लोटस इज कैरिड आउट बाय ए पानी द्वारा, बी हवा द्वारा, सी कीटों द्वारा, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कीटों द्वारा बाय इंसेक्ट। 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। स्वपरागन की अपेक्षा पर परागन को अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रिफर्ड ओवर सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज इट ए इससे बेहतर संततियाँ उत्पन्न होती हैं, बी इससे प्रेरित पार्थेनोजेनेसिस उत्पन्न होती है, सी इससे नई प्रजातियाँ उत्पन्न होती है,
डी, यह आर्थिक महत्व का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इससे बेहतर संततियाँ उत्पन्न होती हैं, प्रोड्यूसेस बेटर ऑफस्प्रिंग। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं दोस्तों। पुष्प बंद रहते हैं, फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड इन ए, डिक्लिनी में, बी, चैस्मोगेमी में, सी, डाइकोगेमी में, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कैस्मोगेमी या चैस्मोगेमी में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ और सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं दोस्तों 30वें नंबर क्वेश्चन पे। चैप्टम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ चैप्टम? ए, रिप्रोडक्शन, बी, प्रोटेक्शन, सी, न्यूट्रिशन एंड डी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण। इसी प्रकार से दोस्तों हमने सभी क्वेश्चंस को हल कर लिया है। जो भी मंथली टेस्ट मई के मंथली टेस्ट में, यानी मई 2024 के जो मंथली टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, खास करके ऑब्जेक्टिव्स को हमने देख लिया है। इसी प्रकार से हम लोग हर एक मंथ का देखेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो से इसी प्रकार से जुड़े रहें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे बायोलॉजी विषय में करते रहें। धन्यवाद।